सब कोई खड़े हो जाएं। आज हम वचन देखेंगे और जैसे कि आपको पता हो गया होगा, पता चल गया होगा कि आज का वचन क्या है आशीष? एवरीवन नीड्स ए पास्टर। तार माने समस्तंकु गुटे पास्टर आवश्यक। प्रेज द लॉर्ड। समस्तंकु हर किसी को एक पास्टर चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। किसको किसको पास्टर नहीं चाहिए? हाथ उठाएं। तो सबको पास्टर चाहिए ना? कुछ कुछ लोगों को पास्टर नहीं चाहिए होता है। आप बोलोगे ऐसा नहीं होता है, पर नहीं, सच में नहीं चाहिए होता है और वो पास्टर के और कलीसिया के बाड़ा से निकल जाते हैं। और यही होता है जब हम झुंड से बाहर निकल जाते हैं और चरवाहा के निगरानी से बाहर निकल जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम भटक जाते हैं और जंगली जानवरों के मतलब नजर में आ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए आज हम वचन देखेंगे। हम निकालेंगे निर्गमम का पुस्तक, यात्रा पुस्तक 27 और उसके बाद हम पढ़ेंगे पहला इतिहास प्रथम वंशावली 28-16-19। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए हम देखते हैं और हम निकालेंगे निर्गमन 27। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कानों पर 4 सिंग बनवाना और वे उस समेत एक ही टुकड़े के हों और उसे पीतल से मढ़वाना और उसकी राख उठाने का पात्र और फावड़ियां और कटोरे और कांटे और अंगूठियां बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना और उसके पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना। प्रेज द लॉर्ड। अब हम दूसरा पढ़ेंगे पहला इतिहास 28 का 16 से 19। और भेंट की रोटी की मेजों के लिए एक एक मेज का सोना तोलकर और चांदी की मेजों के लिए चांदी और शुद्ध सोने के कटोरों और प्यालों और सोने की कटोरियां के लिए एक एक कटोरी का सोना तोलकर और चांदी की कटोरियां के लिए एक एक कटोरी की चांदी तोलकर और धूप की बेदी के लिए ताया हुआ सोना तोलकर और रथ अर्थात यहोवा की वाचा का संदूक ढांकने वाला और पंख फैलाने हुए करूबों के नमूने के लिए सोना दे दिए। दाऊद ने कहा, मैंने यहोवा की शक्ति से जो मुझको मिली वह सब कुछ बूझकर लिख दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज हम ये वचन देख रहे हैं जो कि संदूक के बारे में है ना, और इस संदूक के बारे में ही लेकर ही मैं प्रचार करने वाला हूं कि हम सबको एक पास्टर चाहिए। ठीक है। बहुत सारे लोग सोच में पड़ गए होंगे, इसमें क्या पास्टर कहाँ पे आएंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है, चलो हम देखते हैं। ठीक है। एक पुस्तक है स्पिरिचुअल लाइफ बोल के, जिसको लिखा है कार्लोस विला। एक स्पेनिश मॉन्क है। प्रेज द लॉर्ड। कौन कौन सुन रहा है? बहुत डिस्टर्ब। शांति से बैठोगे तो मैं बोलूंगा, और बच्चे लोग थोड़ा भी आवाज करोगे तो बाहर चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। एक स्पेनिश मॉन्क है, साधु है, और उसने एक किताब लिखा था स्पिरिचुअल लाइफ बोल के। उसका नाम था कार्लोस विला। वो अपना ज्यादातर समय इंडिया में बिताया
और इंडिया में एक जगह में जब वो रह रहा था, साइकिल लेके वो घूम रहा था। साइकिल लेके घूमते घूमते एक जगह में वो रुक गया। सब जगह सब कुछ नॉर्मल था, हर दिन के जैसा सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन एक दिन जब साइकिल लेके वो जा रहा था, एक जगह में वो रुक गया और एक जगह में रुक के वो देखने लगा। वो क्या देखा कि एक सांप अपना सर तान के वो निकाल के देख रहा है एक चिड़िया को। जो चिड़िया एक छोटे से डाली में बैठी है और नीचे सांप है और वो देख रहा है, और वो चिड़िया भी उसको देख रही है। और वो सांप इस तरीके से देख रहा है मानो वो चिड़िया वो सांप को देख के जैसे हिप्नोसिस हो गया है। मतलब क्या बोलते हैं उसको? हिप्नोटाइज नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं? जनता की मोगो नहीं यही से पूरा सम्मोहित ही यही है। ठीक है जी, प्रेज द लॉर्ड। वो सम्मोहित होके पूरा उसको पता नहीं चल रहा है कि वो उसके बस में जा चुकी है। और वो सांप देख रहा है और वो चिड़िया कुछ नहीं कर पा रही है। सांप के आंखों को देखकर वो पूरा सम्मोहित हो चुकी है। और ये कार्लोस ये देख रहे हैं कि कैसे वो चिड़िया सांप को देखकर वो कुछ भी नहीं कर पा रही है, जैसे कि सम्मोहित हो गई है और वो इधर उधर जा नहीं पाती। शायद थोड़े ही देर में वो सांप उसको खा लेता। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये चिड़िया कैसे इसके जाल में फंस गई है, ये उड़ क्यों नहीं रही है, ये भाग क्यों नहीं रही है। सांप तो दूर है, वो चाहती तो जा सकती थी, लेकिन वो सम्मोहित हो चुकी है सांप के आंखों को देखकर, सांप को देखकर। और जैसे कार्लोस विला देखा और देख के वो ये सोचा कि ये चिड़िया अब वो लड़ नहीं पाए, ये एक तरीके के पैरालाइज हो चुकी है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। और वो ज्यादा कुछ नहीं सोच के वो सोचा कि मुझे चिड़िया को बचाना चाहिए, क्योंकि नहीं तो सांप पकड़ लेगा। और वो उसके तरफ, वो सांप और चिड़िया के तरफ देख के चिल्ला चिल्ला के दौड़ के उसके पास जाने लगा। और जब वो चिल्लाया और दौड़ के गया तो वो सम्मोहन जो है, जो वो हिप्नोसिस जो था, वो जो पैरालाइज हो गई थी वो चिड़िया, उसको पता चला, वो चौंकी और अपना पंख फैला के उड़ के चली गई और सांप भी हिल के चला गया। कार्लोस विला का एफर्ट जो वो कोशिश किया था वो सक्सेस हो गया, क्योंकि सांप को और किसी भी तरीके से और रोक नहीं सक रहा था, और चिड़िया को भी उड़ने के लिए वो कुछ बोल नहीं सकता था। इसीलिए वो अपने तरीके से वो जाके वो सांप के वो जो सम्मोहित को जो चिड़िया के ऊपर पड़ा था उसको वो तोड़ना था। और उसको तोड़ने के लिए वो चिड़िया के पास वो सामर्थ्य नहीं था। इसीलिए कार्लोस विला ने खुद अपना समय देकर वो जाके उसको आजाद किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हमारे जीवन के एक्सपीरियंस में, अनुभवों में बहुत बार ऐसा होता है जो सांप हमें हिप्नोटाइज कर देता है। एक शैतान का एक
शैतान का चाल, या शैतान हमें इस तरीके से देखता है कि हम उसके तरफ सम्मोहित होते जाते हैं, हम फंसते जाते हैं और इतना फंसते जाते हैं और वो पकड़ के हमें निगलने ही वाला होता है, हम फंसते जाते हैं। चाहिए है कि एक कोई आए और वो सम्मोहन को तोड़े, वो हिप्नोसिस को तोड़े, क्योंकि हमारे पास ऐसा सामर्थ्य नहीं होता है कि हम उसके सम्मोहन से बच सके, क्योंकि हम फंस चुके हैं। शैतान हमें बहुत बार फंसा के रखता है और उसको छुड़ाने के लिए एक बंदा चाहिए, उसको छुड़ाने के लिए एक जन चाहिए, एक सामर्थ चाहिए। और मुझे लगता है वो सामर्थ उसी के पास है जो सच में वो चिड़िया के बारे में परवाह करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सम्मोहन को केवल वही तोड़ सकेगा जो सच में वो चिड़िया का परवाह करता है, चिड़ियों को बचाना चाहता है। क्योंकि केवल हिप्नोसिस को, केवल सम्मोहन को तोड़ना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य था, वो कार्लोस विला का उद्देश्य था कि वो चिड़िया को बचाना चाहिए, चिड़िया को बचाया जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। चिड़िया का परवाह किया जा रहा था, इसीलिए जो कोई हमारा परवाह करता है वही उस सम्मोहन को तोड़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बचाने का सामर्थ्य और किसी में नहीं है, उसको छोड़कर जो सच में परवाह करता है। क्योंकि जो परवाह करता है वो अपना पूरा सामर्थ्य लगा के वो सम्मोहन को तोड़ने की कोशिश करेगा। जैसे कार्लोस विला ने सारा सामर्थ्य लगा के, चिल्ला के, दौड़ के उसके पास गया और उसको मतलब चिल्लाया ताकि वो चिड़िया उस वहां से आजाद हो जाए और सांप भी चला जाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसा सम्मोहन होता है, शैतान का सम्मोहन, संसार का सम्मोहन और पैसों का सम्मोहन। बहुत सारी चीजों से हम मोहित होते जाते हैं, हम फंस जाते हैं और कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। ऐसा लगता है कि हम पूरा सम्मोहित हो गए हैं, हम पैरालाइज हो गए हैं। मैं बोलता हूँ केवल वही हमें आजाद कर सकेगा जो सच में हमारा परवाह करता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। केवल वही हमें आजाद कर पाएगा जो सच में हमसे प्रेम करता होगा। केवल वही हमें वो सम्मोहन से आजाद कर पाएगा जो सच में हमें बचाना चाहता हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यही मैं बोलना चाहता हूँ। इसीलिए हम सबको एक प्रीचर चाहिए, एक पास्टर चाहिए जो हमारा जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को परवाह करता रहे, हमारे जीवन को बचाने के लिए पूरा सामर्थ्य लगाए, हमें वो शैतान के जाल से, शैतान के योजना से बचाने के लिए परमेश्वर के सामने जाए, एक मध्यस्थ बने और उनके लिए प्रार्थना करे ताकि वो सम्मोहन तोड़े। वो पास्टर खड़ा होके चिल्लाए और बोले कि सम्मोहन से बाहर निकलो, तुम्हें शैतान फंसा रहा है, तुम्हें शैतान हिप्नोसिस कर दिया है, तुम्हें शैतान पैरालाइज कर दिया है। वो चिल्लाए, उनके तरफ दौड़े ताकि तुम्हारा पैरालाइज, तुम्हारा सम्मोहन टूट जाए और तुम आजाद हो सको। इसीलिए हम सबको एक पास्टर चाहिए जो हमारा परवाह करता रहे, एक पास्टर चाहिए जो हमें वो सम्मोहन से बचा सके, एक पास्टर चाहिए जो वो शैतान के वो सम्मोहन वाला दृष्टि से हमें आजाद कर सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हर किसी के जीवन में एक पास्टर रखते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा गया है कि उन झुंडों को मैं इकट्ठा करूंगा जो मेरे नहीं है, वो सारे भेड़ों को मैं एक साथ लाऊंगा और उनके लिए एक चरवाहा खड़ा करूंगा ताकि वो मेरे रास्ते में उनको चलाए, मेरे मार्गों में उनका आगे बढ़ाए। बाइबल में यही इसीलिए लिखा गया है कि तुम्हें चरवाहा बनना है, जैसे मैं चरवाहा हूँ, मैं उत्तम चरवाहा हूँ, मेरे जैसे चरवाहा बनूं। हर किसी के जीवन में एक
एक चरवाहा चाहिए। हर किसी के जीवन में एक पास्टर आवश्यक है और हमें उस चरवाहे के बात को सुनना है, वो चिल्लाने को सुनना है, वो हमारे तरफ जो दौड़ता है, हमें जो चिल्ला के बोलता है, वो इसीलिए करता है ताकि वो सम्मोहित से हम आजाद हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार ऐसा होता है कि जब पास्टर चिल्लाते हैं, क्योंकि पास्टर का दायित्व यही होता है, पास्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो आपको जगाए। जो आप सम्मोहित हो गए हो, किसी का बात नहीं सुन रहे हो, वो आत्मिक सम्मोहन से आपको बचाए। ये पास्टर का दायित्व होता है। इसीलिए परमेश्वर ने आपके जीवन में एक पास्टर रखा है, आपको एक कलीसिया दिया है ताकि आपका जीवन, आत्मिक जीवन बचाए जाए। क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि तुम्हारा विरोधी शत्रु शैतान क्या कर रहा है? इस ताक में बैठा है कि किसे फाड़ खाए। वो ताक में बैठा है। बाइबल में लिखा गया है तुम्हारा विरोधी शैतान। याद रखो, हम सबका विरोधी शैतान है। वो हमें देख रहा है और हमें कब सम्मोहित कर देगा, कब हमें फंसा लेगा, हमें पता नहीं है। और हम ऐसे पैरालाइज हो जाएंगे कि हमें पता भी नहीं चल रहा होगा कि कब उसके मुंह में चले जाएं, कब उसके जाल में फंस जाए। हम उस सम्मोहित में फंस चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान ताक में बैठा है, फाड़ खाने वाले सिंह के समान। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत बार मैं जब चिल्लाता हूं, मैं जब डांटता हूं, इसमें बहुत लोगों को बुरा लगता है। बहुत लोग अपने दिलों में ले लेते हैं और बोलते हैं ये अच्छा बात नहीं बोले पास्टर, मैं और नहीं रहूंगा, या मैं उनका बात नहीं सुनूंगा, या मैं आऊंगा तो मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। मैं आऊंगा, चर्च में बैठूंगा, अपने मर्जी से आऊंगा, अपने मर्जी से, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उनका बात, उनका प्रचार, उनका जो बोले वो मुझे अच्छा नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये याद रखो कि मेरा पर्सनली आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो चिड़िया का दुश्मन नहीं था कि वो आराम से बैठा है, क्योंकि चिड़िया को पता नहीं है वो फंस चुका है। चिड़िया को जब आजादी मिला, जब वो उड़ के चला गया, वो चिड़िया तभी समझ में आया कि ये बंदा अच्छा काम। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप आजाद होगे, जब सच में आप आजादी पाओगे, तभी आपको पता चलेगा कि सच में मेरा पास्टर अच्छा है। वो जो कार्लोस विला वो किया वो अच्छा है। पास्टर का बात, पास्टर जो चिल्लाए, मुझे डांटे, मुझे अलग किए, वो अच्छा काम किए। क्योंकि अगर वो नहीं चिल्लाते, अगर वो सलाह नहीं देते, अगर वो डांटते नहीं, तो सच में मैं आजाद नहीं हो पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप आजाद नहीं होगे तब तक मेरा बात आपको चुभेगा। आपका उद्धार इसी के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि यहाँ पे पास्टर आपके आत्मिक जीवन के बारे में, हर एक पास्टर, हर एक चरवाहा जब परमेश्वर देता है, आपके ऊपर जो चरवाहा दिया जाता है, याद रखो वो आपके आत्मिक जीवन के लिए दिया जाता है, ताकि आपके आत्मिक जीवन का उद्धार उसी के ऊपर डिपेंड रहे। उसका बात सुनो, जो वचन से सिखाया जाए उसको मानो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया इसीलिए कलीसिया को दिया गया। कोई निकालो एफिसियों 4 का 11-12। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया इसीलिए यीशु ने, बाइबल में लिखा गया इसीलिए उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा के काम किए जाएं और मसीह का देह उन्नति। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में लिखा गया कलीसिया को दे दिया गया, मंडली को। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर
का इच्छा है कि हमारे लिए एक पास्टर चाहिए, हमारे लिए एक सुसमाचार प्रचारक चाहिए, हमें एक भविष्यवक्ता चाहिए, हमें एक टीचर चाहिए। प्रभु चाहते हैं कि कलीसिया में ये सब रहें, ताकि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। क्यों परमेश्वर ने पास्टर आपके जीवन में चुना है? प्रभु क्यों आपको एक पास्टर दिए हैं? ताकि आप सिद्ध हो जाओ। आपको लगता है, हमें लगता है कि हम सिद्ध नहीं। विदाउट दिस, आपको ये पांचों मिनिस्ट्री के बिना आप कभी भी सिद्ध नहीं हो पाओगे। आपको एक पास्टर चाहिए ताकि वो आपको गाइड करे। आपको एक शिक्षक चाहिए ताकि आपको वो सही शिक्षा दे सके। आपको एक भविष्यवक्ता चाहिए ताकि वो भविष्यवाणी आपके जीवन में कर सके। एक सुसमाचार प्रचारक चाहिए जो आपको सुसमाचार प्रचार करके आपको उद्धार करके लाए। आपको एक प्रेरित चाहिए। हर एक जन हमारे जीवन में चाहिए। प्रभु इसीलिए दिए हैं ताकि पवित्र लोग, हम सबको प्रभु पवित्र लोग बोलते हैं, पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं। ये सब कलीसिया में दिया गया है। ये पास्टर, ये प्रचारक, ये भविष्यवक्ता, ये प्रेरित, ये शिक्षक प्रभु ने कलीसिया को दिया है ताकि कलीसिया के लोग सिद्ध हो जाएं और मसीह के देह की उन्नति हो। इसीलिए हम सबको एक पास्टर चाहिए, एक चरवाहा चाहिए, ताकि हम सीधे रास्ते में चल सके, शैतान के चुंगल से बच सके। कभी कभी पास्टर आके हमें जिलाए, हमें चिल्लाए और हमें वो शैतान के सम्मोहन से निकाले, आजाद करे। जब तक कोई चिल्लाएगा नहीं, जब तक कोई रोकेगा नहीं, हम वो सम्मोहन में रुके रहेंगे, फंसे रहेंगे। जब वो चिल्लाना आएगा, जब वो डांटना आएगा, जब वो करेक्शन आएगा, तभी जाके हमारा पंख फैलेगा, हम आजाद होंगे। हाँ, हमें पता चलेगा कि वी बीन पैरालाइज्ड, हम सच में पैरालाइज हो गए थे और हमें उड़ना चाहिए, हमें बाहर निकलना चाहिए। ये शैतान का जाल है और हम आजाद होते हैं। और तभी पता चलता है कि पास्टर तो मेरे जीवन में अच्छा काम किए हैं, पास्टर ही मेरे जीवन को बचाए। पास्टर के वजह से, उस मेरे चरवाहा के वजह से मैं आजाद हो पाया, मैं उड़ सका और परमेश्वर के राह पे मैं चल पाया। नहीं तो संसार के जाल और शैतान के जाल में मैं अब तक जा चुका होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो, जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तो हमें बहुत सारे पास्टर मिलेंगे या बहुत सारे सुसमाचार प्रचारक मिलेंगे जिनको हम धन्यवाद देंगे। क्यों? क्योंकि उनके कामों के वजह से हम स्वर्ग पहुंचेंगे। उनके कामों के वजह से हम वहां पे पहुंच पाएंगे। और जब हम पहुंचेंगे तब बोलेंगे, पास्टर सुब्रत, थैंक यू फॉर प्रीचिंग इन माय लाइफ। पास्टर सुब्रत, धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जीवन में आपने प्रचार किया, मेरे जीवन में आपने सेवा किया, इसलिए मैं बच पाई और मैं यहाँ पे आई। और शायद दूसरे बहुत सारे प्रचारक को आप मिलोगे जो आपके जीवन में कभी आपको बोले होंगे, आपके जीवन में कभी आपको उस शैतान के सम्मोहन से आजाद किए होंगे और उसी से आप आजाद हुए होंगे। और आप जब स्वर्ग जाओगे, सारा पिक्चर आपके सामने क्लियर होगा कि किसने आपको उस शैतान के सम्मोहन से बचाया, किसने आपको जिलाया, किसने आपको हटाया, किसने आपको गलत राह से बाहर निकाला। और उस दिन आप धन्यवाद दोगे और हर एक पास्टर, आप बोलोगे कि एवरीवन नीड्स ए पास्टर। उस दिन आप बोलोगे, सच में हर किसी को एक चरवाहा चाहिए, हर किसी को एक पास्टर चाहिए। क्योंकि जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हमारा सब कुछ हमारे आंखों के सामने क्लियर पता चलेगा कि क्यों मेरे जीवन में एक चरवाहा चाहिए था। क्योंकि आपको सब कुछ दिखेगा कि आप कहाँ पे फंस रहे थे, कहाँ पे गलत राह पे चल रहे थे। और ठीक उसी समय में आपका पास्टर आपको चिल्ला के, आपको हटा के सही रास्ते में ले आया और आपको बचा दिया। प्रेज द लॉर्ड,
क्यों प्रचारक चाहिए? क्यों प्रचार के बिना, प्रचारक के बिना, पास्टर के बिना हम उद्धार नहीं पाएंगे? पौलुस बोलता है पहला कोरिन्थ 1:21 में, जब हम देखेंगे पहला कोरिन्थ 1:21 में पौलुस बोलता है, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर का यह इच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वाले को उद्धार दे। क्योंकि प्रचार विश्वास करने वालों को उद्धार देता है। हमारा प्रचार, एक पास्टर का प्रचार, जब हम विश्वास करते हैं हमारे लिए वो उद्धार का कार्य करता है, हम उद्धार पाते हैं। लेकिन जब तक आपके पास्टर का, आपके प्रीचर का आप प्रचार नहीं सुनोगे, नहीं विश्वास करोगे, आपके लिए वो मूर्खता का समान है। आप बोलोगे ये क्या क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे लिए ये मूर्खता का विषय है। मैं बोल रहा हूँ जो उद्धार पाने वाले होते हैं उनके लिए ये सुसमाचार परमेश्वर का सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो उद्धार पाने वाले होते हैं, उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का सुसमाचार, परमेश्वर का सामर्थ्य है। क्योंकि आप तभी बोलोगे जब आप उद्धार पाओगे, आप बोलोगे कि ये प्रचार ही मुझे आजाद किया, ये प्रचार ही मुझे बाहर निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा गया है विश्वास करने वालों को, जो विश्वास करता है करने वालों को उद्धार दे। सुसमाचार प्रचार विश्वास करने वालों को उद्धार देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुसमाचार प्रचार किसको उद्धार देता है? विश्वास करने वालों को। मैं बोलता हूं, जब आप पास्टर का बात सुनते हो, जब आप अपने पास्टर का बात सुनते हो जो आपको वचन से बोलता है, तब आप विश्वास करना चाहिए। और जब आप विश्वास करोगे तभी आपका उद्धार हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक पास्टर रखा है। अगर परमेश्वर ऐसा चाहते तो किसी के लिए पास्टर नहीं रखते। वो बोलते नहीं, जब हम महान आज्ञा को सुनते हैं, जब प्रभु यीशु आखिरी बार इस पृथ्वी में जब आखिरी शब्द बोले थे, आखिरी कुछ शब्द बोले थे, तब वो उसने ये बोला था, वो तब यीशु ये बोले थे कि जाओ तुम सारे जातियों को सुसमाचार सुनाओ और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से उनसे बपतिस्मा दो और उन्हें शिष्य बनाओ, शिक्षा देकर शिष्य बनाओ। और देखो उन्हें, मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु ये बोले कि जाओ तुम सुसमाचार प्रचार करो, जो विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या विश्वास करेगा? कोई निकालो मरकुस 16:16। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, पहले 15 पढ़ते हैं। और उसने कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला चीज परमेश्वर बोलते हैं कि जाओ तुम सारे जातियों को, सारे लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और जो वो सुसमाचार प्रचार को, जो वो प्रचार को विश्वास करेगा उसी का उद्धार होगा। इसीलिए आपको एक प्रचारक चाहिए। आप बोलोगे मैं खुद एक प्रचारक हूं। नहीं, आप खुद एक प्रचारक होने के बावजूद भी आपको एक प्रचारक चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हर किसी को एक प्रचारक चाहिए। बार बार ऐसा होता था कि पौलुस और बरनबास आते थे और पतरस, यूहन्ना और याकूब के सामने आके डिस्कशन करते थे, हम यहाँ से ये चीज कैसे करें, क्या नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तीमोथी एक प्रचारक था, लेकिन उसे भी पौलुस का प्रचार चाहिए था। प्रेज़ द लॉर्ड। हर किसी को एक प्रचारक चाहिए। भले ही आप समझो या ना समझो, भले ही आपको पसंद आए या ना आए, भले ही आप इसमें राजी करो या ना करो, लेकिन आपके जीवन में एक पास्टर चाहिए, एक प्रचारक चाहिए। इसीलिए परमेश्वर ने
ये फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को एस्टैब्लिश किया था। इसीलिए प्रभु यीशु ने ये 5 सेवकाई कलीसिया को दिया था। क्यों? ताकि साधु जन सिद्ध हो जाए, सिद्ध हो और मसीह के देह की उन्नति हो। इसीलिए हमारे जीवन में एक प्रचारक दिया गया है, एक चरवाहा दिया गया है, ताकि हमारे जीवन को वो परफेक्ट बना सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान बहुत बार अटैक करता है हमारे कलीसिया में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में। बाइबल में लिखा गया है शैतान को छूट दिया गया है ताकि हमें वो परीक्षा करे। लेकिन प्रभु ने हमें बचाने के लिए एक चरवाहा भी दिया, हमें अपना वचन भी दिया है ताकि वो हमें रोक सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए बहुत बार आपको चाहिए कि आप अपने पास्टर के लिए भी प्रार्थना करें, उनके परिवार के लिए भी प्रार्थना करें, क्योंकि वो आपके आत्मा के लिए वो काम करते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। याद रखो कि हमें उसमें खुशी, उसमें हमें आनंदित होना चाहिए जब कलीसिया में एक आत्मा बचाया जाता है, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए ही सब कुछ किए हैं। जब कोई वेदी में आता है, मन फिराता है, वेदी में अपना सब कुछ समर्पित कर देता है, याद रखो उसी में हमें आनंदित होना चाहिए। प्रभु इसीलिए चाहते हैं कि वेदी में सबको, सारा युद्ध हम वेदी में ही जीत सके। प्रभु जानते हैं, इसीलिए बार बार हमें, जब हम पुराने नियम से देखें नए नियम तक, वेदी का मतलब वेदी का बारे में बहुत सारा बात लिखा गया है कि वेदी में ही परमेश्वर की उपस्थिति होता है, वेदी में ही सारा लड़ाई लड़ा जाता है, वेदी में ही सब कुछ। आप अपने पापों को, अपने सारा रक्तपात जो होता है, बाइबल में लिखा गया है, जो लहू, वो लहू ला के उस वेदी, उस ऑल्टर में रखा जाता था और वहां पे क्षमा मिलता था, वहां पे सामर्थ्य मिलता था, वहां पे अभिषेक मिलता था। प्रभु उसी वेदी में आपको क्षमा करेंगे, प्रभु उसी वेदी में आपको अभिषेक करेंगे, प्रभु उसी वेदी में आपको अनुग्रह करेंगे, प्रभु उसी वेदी में ही उसी के उपस्थिति आपके जीवन में ला सकते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में ये वेदी होना भी जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम देखते हैं बाइबल में, मेरे प्रचार का पहला जो हम 2 मैसेज पढ़े, जो बाइबल का जो वर्ष पढ़े, उसमें बाइबल में लिखा गया है कि वेदी बनाने के बारे में परमेश्वर ने मूसा को कैसे बताया कि निर्गमम 27 का 1 से 4 में, मुझे पता है कंचन को पता नहीं था, भूल गई थी और इसीलिए मैं बोल दिया था कि मूसा को परमेश्वर ने वेदी बनाने के लिए जो तरीका दिया था, उसमें हमारे जीवन में किस तरीके से हम वेदी बनाए। परमेश्वर का 3 स्टेप है कि वेदी कैसे बनाओगे तुम। पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर बोले कि तुम वेदी बनाओ, क्योंकि कलीसिया में अगर वेदी नहीं है तो वो कलीसिया खाली है। जब तक कलीसिया, वेदी, कलीसिया के भीतर आपका एक वेदी नहीं है तो वो कलीसिया खाली है। मतलब कलीसिया अगर बनता है तो वो वेदी के ऊपर ही बनना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर हमारे पास केवल ऑल्टर है तो याद रखो वो नींव है, अगर वेदी है तो हमारे पास नींव है। अगर वेदी नहीं है तो हमारे पास घर तो है लेकिन नींव नहीं है। तो अगर कलीसिया बनाए हो, अगर आपका जीवन बना है तो आपका पर्सनल वेदी भी होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये है कि एक कलीसिया वेदी के बिना एक कार है, एक सुंदर कार, एक महंगा कार जिसका इंजन नहीं है, और दिखने में तो बहुत सुंदर दिखेगा, दिखने में तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही
कॉस्टली लगेगा, लेकिन अगर उसके जीवन में इंजन नहीं है, मतलब वो कार में इंजन नहीं है, तो वो आपको कहीं पे ले जा नहीं सकता। वो कबाड़ के समान म्यूजियम में पड़ा रहेगा। लेकिन म्यूजियम में भी जो कार रहता है उसमें इंजन रहता है। तो अगर हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में अगर बेदी नहीं है, तो वो उस कार के समान हो जाएगा जिसका सुंदर, जिसका बाहर का दरवाजा, बाहर का सब कुछ, बॉडी बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, चमक रहा है, लेकिन उसके भीतर इंजन नहीं है। तो आप गाड़ी में बैठ तो सकते हो, कलीसिया में आ तो सकते हो, गाड़ी में बैठ तो सकते हो, लेकिन उस गाड़ी आपको कहीं ले नहीं जा सकता, कहीं पे लेके जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसमें इंजन नहीं है। अगर आपके कलीसिया में बेदी नहीं है और आप अपने जीवन में बेदी में आके कभी प्रार्थना नहीं करते हो, तो आप कलीसिया में खाली गाड़ी में आके बैठते हो और बाहर निकल जाते हो। उस कार में बैठते हो और बाहर निकल जा रहे हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर ने मूसा को बोला कि जब वो बेदी बनाओ तो उसको चौड़ा बनाना। पहले लंबा बोला, फिर चौड़ा बोला, लेकिन पहले चौड़ा ही देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? कितना चौड़ा बनाना? बाइबल में लिखा गया 5 हाथ चौड़ी बनवाना। 5 हाथ चौड़ा कितना होता है? वो बेदी, वो बेदी। क्यों? क्यों परमेश्वर ये चौड़ाई का ध्यान रख रहे हैं? परमेश्वर इसलिए उसको चौड़ा बनाने की बात कर रहे हैं ताकि उस बेदी में सब कोई समा पाए, सब कोई आ सके। हर एक प्रकार का व्यक्ति उस चौड़ाई में आ सके, फिट हो सके। परमेश्वर चाहते हैं कि वो बेदी इतना चौड़ा हो ताकि शराबी उसमें आ सके, ताकि नशेड़ी उसमें आ सके, ताकि जो पाप किया है अपराधी उसमें आ सके, ताकि वो सही जो बिजनेसमैन है वो उसमें आ सके, ताकि हर एक व्यक्ति उस चौड़ाई में उस परमेश्वर के बेदी के पास आ सके और प्रार्थना कर सके, अपना सब कुछ दे सके। इसीलिए परमेश्वर ने जब बेदी बोला उसका एक मेजरमेंट दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चौड़ा बनना चाहिए ताकि उस बेदी के साथ चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो, चाहे वो डॉक्टर हो, लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, मैकेनिक हो, कुछ भी हो, वो उस बेदी में आ सके, उस बेदी में समा जा सके। मैं बोलता हूं, चाहे कोई भी समस्या हो, चाहे आपके जीवन का, आप जीवन के राह पे जब आप चलते हो, आपके जीवन में कोई भी समस्या आए, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उस कलीसिया के बेदी में जाओ और अपना सब कुछ रखो, तब आपका जीवन का राह सही हो सकता है, मार्ग परमेश्वर दिखा सकते हैं। बाइबल में एक जगह में ऐसा लिखा गया है, मनुष्य अपने हृदय में सोचता है कि मेरा राह सही है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर मार्ग सही करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने बुद्धि में, अपने समझ में हमें लगता है कि हम सही राह पे चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ही हमें सही करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, 3 तो चीज, परमेश्वर पहले बेदी बनाना बोले, दूसरा बेदी का चौड़ाई, तीसरा बेदी का लंबाई। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लंबा होना चाहिए? 5 हाथ लंबा होना चाहिए। कितना लंबा? ये इतना लंबा होना चाहिए, इतना गहरा होना चाहिए ताकि हर एक पाप उसमें जा सके, समा सके। इतना लंबा होना चाहिए ताकि हर एक प्रकार के देश में वो पहुंच सके, हर एक व्यक्ति के पास पहुंच सके। इतना लंबा होना चाहिए कि हमारे कलीसिया के, हमारे एरिया के हर एक घर में पहुंच सके। उस बेदी का प्रार्थना
उस वेदी इतना लंबा होना चाहिए ताकि वहां पर प्रार्थना किया जाएगा तो हर एक परिवार, हमारे कम्युनिटी में, हमारे पाड़ा में, हर एक परिवार को वहां से हम ले सकें, हम पहुंच सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर एक परिवार, क्योंकि परमेश्वर खाली चौड़ाई के बारे में नहीं सोचते, परमेश्वर लंबाई, डीप भी जाना चाहिए, कितना लॉन्ग भी होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में एक वेदी जरूरी है और उस वेदी में प्रार्थना और आराधना जरूरी है। अगर आप वेदी बनाए हो तो वहां पे प्रार्थना करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने जब बाइबल पढ़ा, मैंने जब ये सब कुछ पढ़ने के पढ़ा, तब वहां पे एक चीज ये भी देखे कि उस वेदी जब बनाया गया उसमें बहुत सारा आइटम भी ऐड किया गया। बहुत सारा आइटम मैं बोलूं, या बहुत सारा फर्नीचर, या बहुत सारा चीजें को वो ऐड किया। 3 में लिखा गया है, और उसकी राख उठाने का पात्र। देखो वेदी के लिए क्या क्या पात्र चाहिए। वेदी को राख उठाने का पात्र और फावड़ियां और कटोरे और कांटे और अंगूठियां बनवाना, उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ये है कि हर एक चीज परमेश्वर चाहते हैं कि वहां पे जब बलि चढ़ाए जाए, जब परमेश्वर के लिए जब हम कोई भी नैवेद्य लाते हैं, कोई भी उपहार लाते हैं, कोई भी बलि लाते हैं, तो उसको किस तरीके से उठाया जाए, किस तरीके से रखा जाए, हर एक चीज वो बताए। मतलब ये है कि कलीसिया में खाली प्रचारक नहीं चाहिए, कलीसिया में खाली वेदी नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया में खाली वो मर्सी सी दया का पात्र नहीं चाहिए। कलीसिया में केवल वो की करूब गण नहीं चाहिए। कलीसिया में वो राख रखने वाला पात्र भी चाहिए। कलीसिया में वो फावड़ियां भी चाहिए। कलीसिया में वो कटोरे भी चाहिए। कलीसिया में वो कांटे भी चाहिए। आप जानते हो कांटे, कौन सा कांटे? ये जो कांटे हैं ये क्या है? ये कांटा क्या किया जाता है? ये कांटे का काम क्या होता है आप जानते हो? इसको बोलते हैं फ्लैश हुक। ठीक है। ये कांटा क्यों इस्तेमाल किया जाता था? ताकि जब ऑल्टर में कोई मांस चढ़ाया जाए, जब ऑल्टर में मांस चढ़ाया जाता था या कोई वेदी में लाया जाता था कोई पशु का बान, जब आग जलता था ना, बीच बीच में वो मांस पलट जाता था, गिर जाता था। ये फ्लैश हुक, ये कांटे उसलिए था ताकि वो मांस को सही जगह में फिर से रख सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये मांस को जब ये होता है, ये कांटे से वो पुजारी, वो याजक कांटे से पकड़ के उसको फिर से वो वेदी में रख सके, वो आग में रख सके। इसलिए कांटों का इस्तेमाल किया जाता था। प्रेज द लॉर्ड। जब हम निर्गमन 27 देखते हैं, वहां पे लिखा गया है कि इसको पीतल से बनवाना। प्रेज द लॉर्ड। ये कांटों को पीतल से बनाना, ये कांटों का एक उद्देश्य था। ये टूल का बनवाने के पीछे परमेश्वर का कुछ उद्देश्य था, और इसका काम भी प्रैक्टिकल था। क्योंकि बार बार बीच बीच में जब मांस आग में जलता है, जब परमेश्वर का वो आग जलता है, आपको पता है वो आग कहां से आया था? वो आग जो वेदी का आग था वो कहां पे वो जो बाहर जो क्या बोलते हैं ब्राजन ऑल्टर जो था, वो कहां से आया था? पहला परमेश्वर ने जला। जो आग जब जलता है ना, तो वो मांस पलट के गिर जाता है कभी कभी। तो वो हुक इसीलिए था, वो कांटे इसीलिए था ताकि उसको हम फिर से, याजक फिर से वो चढ़ावे के स्थान में, वो आग में रख सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड,
हालेलुया। जब हम देखते हैं ये निर्गमन में 28 में पीतल का बनवाने के लिए बोला गया है, लेकिन जब आप वही पहला इतिहास 28 में पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा गया है इसको सोने में बनवाना। 28 का पढ़ो पहला और 17 में लिखा गया, देखो, और चोखे सोने के कांटों, चोखे सोने, प्योर गोल्ड से बनाना। क्यों ये प्योर गोल्ड का क्यों? पहले जब दाऊद ने बनाया, मूसा को बताया गया तब ये पीतल का बताया गया था, लेकिन दाऊद इसको प्योर गोल्ड से क्यों बनाया? शायद मुझे लगता है कि दाऊद इसका महत्व जानता था। ये कांटों का महत्व वो जानता था कि जब कभी भी ये आग से बाहर निकल जाए तो ये कांटा ही है जो उसको फिर से सही स्थान में ला सकता है। इसीलिए उसको सोने से बनाया जाए, इसका महत्व होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन कौन मेरे साथ है? समों से हाथ से पूछो, लेकिन मैं कह के देखवाना है कई मोट पाएंगे और शायद बोर हो गए हो, अभी समझ में नहीं आ रहा है ये कांटों का क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम ऑल्टर पे चढ़ाते हैं मान, आग जलता है, वो अलग हो जाता है। मूसा ने बोला था पीतल से बनाना, लेकिन दाऊद उसको प्योर गोल्ड से, शुद्ध सोने से बनाया। क्यों? शायद दाऊद इसका महत्व जानता था। वो जानता था कि कितना जरूरी है कि एक प्रचारक को, एक आदमी को जो परमेश्वर के आग में चल रहा है, जल रहा है, वो बढ़ रहा है, जब वो बाहर निकल जाता है, कितना जरूरी है एक हुक उसको फिर से वापस लाना। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद जानता था कि बीच बीच में जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, बीच बीच में हम बाहर निकल जाते हैं और हमें एक प्रचारक चाहिए, हमें एक कांटा चाहिए, जो उस कांटे के माध्यम से, एक प्रचारक, वो हमें फिर से परमेश्वर के उस अभिषेक, परमेश्वर के उस वेदी में हमें फिर से वापस ला सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं यही चीज बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन में एक पास्टर चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि दाऊद जानता था कि मेरे जीवन में भी एक पास्टर चाहिए। आप दाऊद की स्टोरी को जानते हो। जब हम पहला सामुएल पढ़ते हैं, पहला सामुएल 12 में पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि दाऊद के सामने नाथान भविष्यवक्ता आता है। नाथान भविष्यवक्ता आके एक स्टोरी बताता है, ठीक है? मैं और थोड़ा देर और 10 मिनट रुक जाओ। दाऊद के पास नाथान भविष्यवक्ता आता है और बोलता है, एक स्टोरी बताता है, और उस स्टोरी में 4 जन होते हैं। वो 4 जन होते हैं, एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी और एक छोटा भेड़ या लैम, और चौथा एक ट्रैवलर मतलब एक यात्री, ठीक है? नाथान एक स्टोरी बोलता है 12, वहां पे लिखा गया है 1 सामुएल 12 में ही है, 2 सामुएल, दूसरा सामुएल 12 में। ये देखो नाथान क्या बोलता है। एक नगर में 2 मनुष्य थे, जिनमें से एक धनी और एक निर्धन था, ठीक है? और धनी के पास बहुत से भेड़ बकरियां थी और गाय बैल थे, ठीक है? एक धनी व्यक्ति, एक निर्धन व्यक्ति, एक छोटी बच्ची, ठीक है? और एक, बाइबल में लिखा गया है, एक यात्री, ठीक है? एक यात्री। अब ये
धनी व्यक्ति कौन है जानते हो? और वो स्टोरी बताते बताते वो बताने लगा कि एक धनी व्यक्ति के पास बहुत सारे भेड़ बकरियां थी और एक निर्धन जो गरीब था उसके पास सिर्फ एक ही छोटी बकरी थी, मतलब लैम्प थी। छोटी बच्ची को छोड़कर और नहीं था, कुछ भी नहीं था। एक ही छोटी बच्ची को छोड़ और कुछ भी ना था उसके पास। उसके तीसरा बात मतलब चौथा नंबर ये है कि एक यात्री एक धनी व्यक्ति के पास आता है और यात्री जब धनी व्यक्ति के पास आता है तो वो धनी व्यक्ति उसको खाने के लिए देने के लिए वो अपना भेड़ बकरी को छोड़ के वो निर्धन वो गरीब की एक छोटी जो बकरी थी भेड़ थी उसको लेके आके उसको मार और यात्री को खाना खिलाना। अब स्टोरी आप जानते हो, जब दाऊद ये सब कुछ सुनता है, ये स्टोरी को सुनता है, तो दाऊद गुस्सा हो जाता है। बाइबल में लिखा गया है 5, तब दाऊद का कोप उस मनुष्य पर बहुत भड़का और उसने नाथान से कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया वह प्राण के दंड योग्य है। दाऊद ने तुरंत बोल दिया कि वो जो धनी व्यक्ति था उसका तो बहुत सारे भेड़ बकरी थी, अपने से क्यों नहीं दिया वो यात्री को, वो दूसरे जिसके पास एक था उससे लेकर क्यों उसको दिया, उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए। नाथान तुरंत बोल दिया। बाइबल में क्या लिखा है? और उसको उस भेड़ बच्ची चौगुना देना चाहिए। 7, तब नाथान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। नाथान तुरंत बोल दिया, तू ही आओ, जहाँ के प्राणदंड मिलवार को था एटा तू ही आओ, तोर तो बहुत थिला। ये वाक्यटा भल कर घर के जाकर पढ़ब, ये वचन पढ़ना घर जाके, पता चलेगा। परमेश्वर बोलते हैं कि तुझे मैंने राजा बनाया, साउल का सब कुछ तुझे दिया, बहुत सारे तेरे पास हैं बहुत, लेकिन फिर भी तूने उधर को चुना। दाऊद तुरंत मन फिराता है, दाऊद तुरंत अपना पाप स्वीकार करता है, तुरंत वो झुक जाता है, रोने लगता है। और परमेश्वर बोलते हैं कि ठीक है, तू मरेगा नहीं, लेकिन तू दंड तो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं क्यों ये सब बोल रहा हूं? क्योंकि दाऊद को लग रहा था कि वो अच्छा कर रहा है, जब तक उसके जीवन में एक प्रचारक नहीं आया। जब हम देखते हैं वो प्रचारक आके उसको बोलता है कि तू ही वही व्यक्ति है, तुरंत दाऊद जान जाता है कि ये किसके बारे में बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं आज बोलना चाहता हूं, क्या मैं आज ये बोल सकता हूं कि जब पास्टर आपके जीवन में प्रचार करते हैं, जब पास्टर एक वचन प्रचार करते हैं, तब आपको लगता है कि ये किसके लिए बात कर रहे हैं, मेरे कौन से विषय के लिए बात कर रहे हैं, मैं कौन सा गलती कर रहा हूं? क्या आपको कभी समझ में आया है प्रचार के माध्यम से जब आप सुनते हो, जब पास्टर का कोई भी प्रचार सुनते हो, क्या तब आपको लगता है कि ये किसके लिए बात कर रहे हैं, मेरे कौन से गलती के लिए, मेरे कौन से सारी चीजों के लिए परमेश्वर मुझे बोल रहा है? क्या आपको लगता है? कभी कभी पता चलता है, किसको किसको अभी तक पता चला है, जब आप प्रचार सुनते हो तो लगता है कि ये मेरे जीवन के किसी गलती के बारे में बताया जा रहा है। खाली 3-4 जन को लगी छे केते प्रचार सुनी छो, पास्टर प्रचार शुनी छो, जनता नाथन तार स्टोरी बताई करी दाऊद के बताला, आ दाऊद कहला कि नहीं से धनी व्यक्ति के दंड मिलवार कथा। आउ
नाथान दाऊद कही देसी नाथान कहती कि तुई से धनी व्यक्ति आओ जाने पकासी कि इटा केन भीतर थिला प्रेज द लॉर्ड काना मुई कहबार लगी चाहूचे कि काना तुमको जेते बेले प्रचार इन होउसी तुम्हें जानी पारतो कि आज प्रचार मोर केन विषय केन गलती विषय आज प्रभु मते देखाले कारण केबे जना पड़सी कि इटा पास्टर मते डायरेक्ट नहीं कहबार लेकिन मुई जानी पारू छे कि परमेश्वर मुई केन गलती करी छे सेटा मोर सामना के आनबार चाहू छे ए प्रचार माध्यम रे मुई आज जानी पारली कि मोर भूल काना है प्रेज द लॉर्ड केते केते बेले पूरा डायरेक्ट कहा जायसी कि कण कणा में भूल करी छु कभी कभी डायरेक्ट बताया जाता है लेकिन दाऊद का व्यवहार देखते हैं दाऊद का रवैया देखते हैं दाऊद किस तरीके से रेस्पॉन्स करता है दाऊद नाथान के ऊपर गुस्सा नहीं होता है क्या गुस्सा हो जाता है क्या दाऊद के ऊपर चिल्लाने लगता है तुम्हें गाना पूछो इतना समूह नाथान के ऊपर दाऊद गुस्सा नहीं होकर वो तुरंत झुक जाता है और बोलता है मुझे माफ कर। लेकिन आज अगर आपके जीवन में पास्टर या प्रचारक जब कोई प्रचार करते हैं जब आपको डायरेक्ट लगता है आप पास्टर के ऊपर गुस्सा हो जाते हो जबकि पास्टर चाहते हैं कि आप सही रास्ते में आओ परमेश्वर ने आपके जीवन में पास्टर दिए हैं इसीलिए ताकि वो संशोधन कर सके ताकि आपको करेक्ट कर सके ताकि आपको सिखा सके जब आप उस आग से बाहर निकल जाओ उस बेदी से जब बाहर निकल जाओ उसको वो कांटे से लेकर उसको बीच में लाए इसीलिए ही बनाया गया था। लेकिन हम लोगों में से बहुत सारे लोग हम गुस्सा हो जाते हैं पास्टर के ऊपर हम बोलते हैं कि ये अच्छा बात नहीं बोल रहे हैं जो सुसमाचार सुनाने आया था नाथान उसके ऊपर वो गुस्सा नहीं होके वो परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। जब पास्टर आपको कुछ बोलते हैं और आपका कोई गलती आपके सामने आ जाता है तो पास्टर को गुस्सा मत करो उसके बजाय परमेश्वर के सामने जाके पश्चाताप करो और माफी मांगो। पास्टर को गुस्सा करके आपका कोई लाभ नहीं होगा लाभ होगा कि आप मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर आपके सामने सब कुछ रख दिए चाहे वो पास्टर के माध्यम से हो या प्रचारक के माध्यम से हो या यहाँ पे कोई भी शॉर्ट सर्विंग करने वाला भाई या बहन के माध्यम से हो या किसी भी गवाही के माध्यम से। पतरस गया था उस पेंटिकॉस्ट में यहूदियों का गलती दिखाने हर कोई एक एक जन का गलती दिखाने के लिए परमेश्वर चुनते हैं ताकि वो दिखाए। बात यहाँ पे ये नहीं आता कि कौन दिखा रहा है बात यहाँ पे ये आता कि गलती देखने के बाद आपका रवैया क्या होता है क्या आप मन फिराते हो या जो आपको दिखा रहा है गलती उसके ऊपर गुस्सा करते हो। प्रेज़ द लॉर्ड।